अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ आदित्यं हृदये आवाहयामि अर्चयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ आदित्याय विद्महे ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ मित्राय नमः। 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 ॐ
मित्राय नमः। ॐ मित्राय नमः। हे सर्वथा स्तुति के योग्य प्रकाशमान भगवान भास्कर, हम आपको नमन करते हैं। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ॐ 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 रवये नमः। हम सभी जीवों को उत्कृष्ट कर्म की प्रेरणा देने वाले और कर्म की शक्ति प्रदान करने वाले हे भगवान भास्कर, सूर्य के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। 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 हे स्वयं प्रकाश रूप, किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित ना होते हुए अपनी संपूर्ण आभा से प्रकाशमान भगवान भास्कर, हम भानु के रूप में आपको नमस्कार करते हैं। ओम भानवे नमः। ॐ भानवे नमः। 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 ओम भानवे नमः। भानवे नमः। ओम भानवे नमः। इस महान अंतरिक्ष में अपनी शोभा को बिखेरते हुए एकाकी गमन करने वाले खगस स्वरूप भगवान भास्कर, हम आपको नमन करते हैं। ओम खगाय नमः। 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 हे भगवान भास्कर,
अपनी स्वर्णिम रश्मियों से इस जगत का पोषण करने वाले और सभी जीवों को जीवन ऊर्जा प्रदान करने वाले पूषव रूप भगवान भास्कर हम आपको नमन करते हैं। ओम पूष्णे नमः। 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 हे भगवान भास्कर, समस्त विद्याओं और कलाओं के सूत्र और हिरण्य के रूप में समस्त ऐश्वर्य को धारण करने वाले सूत्रात्मा भगवान भास्कर, आपके हिरण्यगर्भ स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप अपनी अनंत स्वर्णिम रश्मियों से मरीचि रूप को धारण करते हैं। आपके इस स्वर्णिम रश्मिमय मरीचि रूप को हम नमस्कार करते हैं। ओम मरीचये नमः। 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 हे अदिति माता के पुत्र, अपनी जीवन ऊर्जा को चंद्रमा की शीतल किरणों से बिखेरते हुए इस जगत को रसक प्रदान करने वाले और अदिति रूप होकर समस्त रसों के भोक्ता और उनका शोषण करने वाले भगवान भास्कर, हम आपके आदित्य रूप को नमस्कार करते हैं। ओम आदित्याय नमः। 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 ओम आदित्याय नमः।
हे भगवान भास्कर, जगत के अंधकार को दूर करने के लिए अरुणिमा की लाली के साथ आपके उस शोभायमान अरुण रूप को, जो सविता के रूप में प्रसिद्ध है, हम आपके सविता रूप को नमन करते हैं। ओम सवित्रे नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप सर्वथा और सर्वदा अर्चनीय हैं। हम अपने समस्त श्रद्धा पुष्पों से आपके नित्य अर्चना करते हैं। आपके इस अर्चनीय अर्कस स्वरूप को हम नमन करते हैं। ओम अर्काय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, हम आपके तेजोमय रूप को नमन करते हैं। हमारे हृदय के अंधकार को मिटाने वाले और इस जगत के अंधकार को मिटाने वाले भास्कर स्वरूप भगवान, हम आपको नमन करते हैं। ओम भास्कराय नमः। 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 ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
उमादित्याय नमः। पुनः पुनः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। साष्टांगदण्डवत् नमस्कारं करोमि। सर्वथा प्रपन्नोऽस्मि। ओमादित्याय नमः। नारायण। हम लोग अपने प्राप्त विषय ईशावास्य में प्रवेश करते हैं। छठे मंत्र से पाठ करते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः सपर्यगात् क्षुक्रम् अकायम् अव्रणम् अस्नाविर्गम् शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूः। याथा तथ्यतो अर्थान् व्यददधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविर्गं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यददधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ओम नारायण। व्यदधात, दा और धा का जब उच्चारण साथ साथ आता है तो एक गायब हो जाता है। दधात, व्यदधात, शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो श्रुति भगवती उस निवृत्ति परायण साधक की ओर मानो स्नेह पूर्वक उन्मुख होकर के शोक और मोह से पार जाने का उपाय बता रही हैं। जो जीवन में शोक और मोह है, मोह माने विपरीत दर्शन, और जिसके कारण पैदा होता है जीवन में दुख और शोक पैदा होता है, विषाद पैदा होता है, उसको विचार से दूर किया जा सकता है, चिंतन से दूर किया जा सकता है। कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर्म ही है। कर्म करने से ही समस्या का समाधान होता है। यह सोच जो है, यह समझ जीवन के संबंध में अधूरी है, गलत नहीं है, अधूरी है।
निश्चित रूप से कर्म करने से बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां जीवन में होती हैं, उसका श्रुति आगे वर्णन करने वाली है। तो कर्म की महिमा और प्रशंसा निश्चित रूप से अपने स्थान पर है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समझ, दृष्टि। हमारे शोक का कारण जो है कर्म से प्राप्त परिस्थिति नहीं होती, बल्कि उस परिस्थिति को हम एक्सेप्ट कैसे करते, स्वीकार कैसे करते, इस पर निर्भर करता है। परिस्थिति सभी के जीवन में कर्मानुसार आती रहेगी, लेकिन अगर हमारी बुद्धि में श्रुति भगवती के आधार पर बनी हुई प्रमा, बनी हुई समझ काम कर रही है, तो हो सकता है दुखद परिस्थिति हमें दुख न दे सके और सुखद परिस्थिति हमें सुख न दे सके। इस बात की पूरी संभावना है, अवश्य में वो संभावना है ना। जैसे प्रभु श्री राम जी को राज्य मिलना था, राज्याभिषेक होना था, और फिर एक ही रात में परिस्थिति बदल गई, और बिल्कुल बदल गई, और उनको वनवास दे दिया गया। तो परिस्थिति में रूपांतरण तो बड़ी तीव्रता से हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम के भीतर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राज्याभिषेक की परिस्थिति ने उन्हें हर्षोन्मत्त नहीं बनाया, और वनवास की सूचना ने उन्हें दुखी और निराश नहीं बनाया। ये जो भगवान ने लीलाओं में ये सब दिखाते हैं अवतार में, उससे यही संदेश मिलते हैं कि ऐसा बिल्कुल हमारे जीवन में संभव है कि परिस्थितियां यू टर्न भी मार जाएं, लेकिन अनेजदेकम मनसो जवीयः, अगर अनेजत अकंप जो हमारा आत्मस्वरूप है उसको हमारी बुद्धि छू पा रही है, तो फिर परिस्थितियां हमारे जीवन को प्रभावित करने में समर्थ नहीं होती हैं। तो श्रुति भगवती का यह बिल्कुल निश्चित रूप से मानना है कि जीवन में विषाद की निवृत्ति, शोक और मोह की निवृत्ति जो है वह सम्यक चिंतन से होती है, और वह सम्यक चिंतन एक सम्यक प्रमा देता है। ठीक है। जब बद्रीनाथ जी में हमारा निवास था दीर्घ काल तक, तो शास्त्र अध्ययन जो है वो छूट गया, हम शास्त्र नहीं पढ़ते थे। तो ये बात निश गुरु जी को तो पता हो ही गई कि इस समय शास्त्र से दूर हैं। तो 2-4 बार समझाया, हम नहीं समझे, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि अब शास्त्र पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों, जो आनंद चाहिए वो तो मिल ही रहा है। कर्मों का अभाव है, योजना कोई भविष्य की है नहीं, मरने जीने की फिक्र है नहीं, तो जब आनंद ही है तो शास्त्र क्यों पढ़ा जाए। बड़ा प्रेरित किया। जब हम नहीं माने तब एक दिन बोले कि तुम समझते हो कि तुमको अब शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम घोर अंधेरे में डूब रहे हो। ऐसे बोले, एक अवस्था प्रेम होता है और एक बोध का प्रेम होता है, तो तुम बोधक प्रेमी ना होके अवस्था प्रेमी होते जा रहे हो। तब जरा वो हिट कर गई बात तो सही है। वो एक अवस्था प्रेम है कि जहाँ चित्त निरुपद्रव स्थिति में है, बाहर भी कुछ करने को नहीं है और भीतर भी कुछ करने को नहीं है, और जीवन की छोटी मोटी ज़रूरतें और शौक बड़े आराम से पूरे हो रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या, उस अवस्था से प्रेम हो गया। तो बोले, जो लय में पड़े रहना है, निश्चेष्ट पड़े रहना है, यह एक अच्छी स्थिति हो सकती है, लेकिन यह नुकसान भी दे सकती है। व्यक्ति को अवस्था प्रेमी नहीं होना चाहिए, बोधक प्रेमी होना, क्योंकि परिस्थिति बदलेगी। हर समय बद्रीनाथ तो नहीं रहेगा, भीड़ में आना ही होगा। तो उस समय ये बोध होगा कि अरे अवस्था प्रेम जो है उसी में आसक्ति हो गई।
यही बात यहाँ श्रुति भगवती जरा इशारा कर रही हैं जिन मंत्रों को हम लोग पढ़ रहे हैं कि कहीं हम अवस्था प्रेमी तो नहीं हो रहे हैं। अवस्था प्रेमी होंगे तो हम अपने मन को एक अवस्था विशेष में ले जाके खुश होंगे, ठीक है, और बाहर की परिस्थिति भी ऐसी ही चाहेंगे कि हमारा मन उसी अवस्था में बना रहे, तो एक साधना तो हो सकती है, बोध नहीं हो सकता है। तो शोक की जो निवृत्ति का कारण है, अंतर और बाहर किसी अवस्था के कारण अगर वो जन्म ले रहा है तो उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अवस्था परिवर्तनशील है और वो उसको निश्चित बदल ही जाना है। तो शोक की निवृत्ति का कारण अवस्था से तादात्म्य नहीं है, एक समझ का पैदा हो जाना है। और ध्यान रखिएगा, समझ जो होती है वो कोई अवस्था नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो अवस्था नहीं होती। जैसे मैं मनुष्य हूँ, ये हमारी अवस्था है कि हमारी समझ है? मैं मनुष्य हूँ, ये हमारी कोई अवस्था नहीं है, ये हमारी समझ का नाम है। तो समझ जो है वो स्थायी होती है, इसलिए जीवन पर्यंत मैं मनुष्य हूँ यह सोचने में, ये भाव में जीने में हमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं देह हूँ, ये हमारी समझ है, मैं सुखी दुखी हूँ, ये हमारी समझ है। श्रुति इसी समझ को बदल देना चाहती है। बोले ये जितनी समझ है इनमें दोष है, ये निर्दोष समझ नहीं है, हाँ ये संशय रहित समझ नहीं है, ये सभी संदिग्ध हैं, सभी सवाल के दायरे में, प्रश्न के घेरे में आ जाती हैं। तो जब कोई सावधान साधक अपने जीवन के यात्रा को, जीवन के अनुभवों को मिलाते हुए श्रुति के शब्दों पर, शब्द प्रमाण पर विचार करता जाता है, तो एक प्रमा बनती जाती है जो कि शोक का निवारण करती है। तो प्रमा क्या है? यह सारा जगत मुझ में है और मैं सारे जगत में हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग है। ये कोई भाव दशा नहीं है कि इसको मंत्र की तरह दोहराना है, ये एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होनी चाहिए। हाँ ये बात तो सही है, मेरा मेरे मन के साथ, मेरा मेरे जगत के साथ अधिष्ठान अध्यास संबंध है, आश्रय आश्रित या आधार आधे संबंध नहीं है, और इसलिए आत्म व्यतिरिक्त यहाँ कुछ उपलब्ध नहीं होता है। ऐसा जो एकत्वदर्शी है वह शोक के पार चला जाता है। तो ऐसी प्रमा का निर्माण होता है शास्त्र के अनुसार चिंतन करने से। इस प्रक्रिया का आखिरी मंत्र जब लिया तो यहाँ थोड़ा ईश्वरीय भाव को मिला के श्रुति वर्णन करती है, और इसीलिए शब्द दे दिया सह। सह जो है वो परोक्षवाची होता है। अभी तक अपरोक्षवाची उपदेश या विचार की धारा चल रही थी, इसको थोड़ा सा परोक्ष बनाया, उसको बोल दिया सह। परोक्ष माने होता है दैट और अपरोक्ष माने होता है दिस। अंग्रेजी में आप जिसको दिस बोलते हो अपरोक्ष संस्कृत में बोलते हैं, और जो दैट होता है उसको सह बोलते हैं। तो सह में एक दूरी होती है। तो जब हम पूरी सृष्टि के संदर्भ में इसके किसी अधिष्ठान पर विचार करते हैं तो वो ईश्वर परोक्ष हो जाता है। इस सृष्टि का कोई मालिक है, अब परोक्ष हो गया कि नहीं? इस सृष्टि का कोई मालिक है, अच्छा वह मालिक है, परोक्ष हो गया। लेकिन इस सृष्टि का मालिक आत्मा है तो क्या बोलना पड़ेगा? अपरोक्ष है। तो अभी थोड़ा परोक्ष बना के बोलना शुरू किया श्रुति ने कि सपर्यगात, वह आत्मा, अंततोगतो वह आत्मा ही है। परोक्ष बोल के उसको अपरोक्ष कर देंगे। सपर्यगात, पर्यगात माने सब तरफ गया हुआ है, जो परितः व्याप्त है उसको बोलते हैं पर्यगात। वह सब तरफ गया हुआ है, आकाश की तरह वह सर्वव्यापी है। कौन? आत्मा।
वह ज्ञान वस्तु सर्वव्यापी है, भरा हुआ है बोध। ये जो व्यापकता है ना, ये व्यापकता एक तो देशगत व्यापकता होती है, एक कालगत व्यापकता होती है, टाइम बाउंड और एक स्पेस बाउंड। जब हम कहते हैं कोई वस्तु व्यापक है तो ऐसा लगता है देश में फैली हुई है। जैसे आकाश है, ये फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि इसका कोई ओर छोर नहीं मिलता, तो हम बोलते हैं आकाश क्या है, व्यापक है, चारों तरफ ने भर के रखा हुआ है। तो परितः चारों तरफ जो गया है उसका नाम है व्यापक तत्व। तो आकाश देश में तो व्यापक है, लेकिन क्या काल में व्यापक है? क्योंकि आकाश भी उत्पन्न होता है और आकाश भी गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। आकाश की भी उत्पत्ति होती है। वेदांत का बड़ा अद्भुत सिद्धांत है, इस पर अभी बहुत चर्चा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आकाश की भी उत्पत्ति होती है। कल हम लोग रात्रि में चर्चा कर रहे थे, आकाश पैदा होता है, ये बात कैसे समझें? जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न की सृष्टि में जो आकाश पैदा होता है वो किसने बनाया? चित्ताकाश किसने बनाया? क्योंकि स्वप्न की एक सृष्टि है जो हमको दिखाई दे रही है, अनुभव में आ रही है, तो जरूर उसको स्पेस चाहिए। वो स्पेस कहाँ से आ गया? वो स्पेस हमने खुद पैदा किया, इसलिए आकाश भी पैदा हो सकता है। अच्छा, आकाश मिटता है? गहरी नींद में हमारे लिए आकाश मिट जाता है कि नहीं मिट जाता? जब बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं, सपना भी नहीं देख रहे होते, तो आकाश मिट जाता है कि नहीं? इससे सिद्ध होता है कि आकाश मिटता भी है, आकाश बनता भी है। तो आकाश अनंत है, व्यापक है, देश में व्यापक है, काल में व्यापक नहीं है। आत्म वस्तु कैसी है? यह देश में भी व्यापक है और काल में भी व्यापक है, इसलिए इसका कहीं अभाव नहीं है और कभी अभाव नहीं है। कहीं अभाव नहीं है, ये देशगत व्यापकता हो गई, और कभी अभाव नहीं है, ये कालगत व्यापकता हो गई। अच्छा, आत्मा का कभी अभाव नहीं है, अगर ये समझ बन जाए तो जन्म और मृत्यु का कोई मतलब रह जाएगा? जन्म और मृत्यु अर्थहीन हो जाएंगे अगर ये पता चल जाए कि आत्मा काल में व्याप्त है, बल्कि काल भी उसी में भास रहा है, और वह आत्मा जिसको मैं कह रहा हूँ वो मेरा स्वरूप है। तो जन्म और मृत्यु ये दोनों अवस्थाएं अर्थहीन हो जाएंगी, गिर जाएंगी। ठीक है, तो ना तो हैप्पी बर्थडे मनेगा और ना ही विसर्जन मनेगा। विसर्जन का भय नहीं रहेगा और जन्म की कोई खुशी नहीं रहेगी, दोनों से पार हो गई बात। और ये सब सत्य हैं जीवन के। ठीक, ये कोई कल्पनाएं नहीं है, ये कोई हमें समझाने के लिए बात नहीं की जा रही, कंसोलेशन ऑफ द इंटेलेक्ट नहीं है यह एक वास्तविकता है कि ये जो आत्म वस्तु है यह काल में कभी जन्म नहीं लेती, बल्कि काल ही इसमें जन्म लेता है और काल ही इसमें मिट जाता है। ये ऐसा तत्व है। तो यह सब पर्यगात, यह व्यापक हैं और इसीलिए शुक्रम बड़ा शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। अकायम अव्रणम अस्ना विर्गम, इन तीन पदों से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का निषेध है। अकायम अव्रणम अस्ना विर्गम, यह आत्मा ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, और शुक्रम अत्यंत शुद्ध है, अपाप विद्धम, और कभी पाप से विद्ध नहीं होती, इसका कभी पाप से संपर्क नहीं होता। भाष्यकार अर्थ लिखते हैं पुण्य से भी नहीं होता।
पाप से भी इसका स्पर्श नहीं होता और पुण्य से भी इसका स्पर्श नहीं होता। न यह पापात्मा है न पुण्यात्मा है। तो अगर मैं अपने को सत्कर्म करने के बाद, कोई अच्छा कर्म करने के बाद पुण्यात्मा का अनुभव करता हूँ, तो ये पाप विद्धम हो गया। हम पाप से विद्ध हो गए। अनुभव हो रहा है कि मैं पुण्यवान हूँ। श्रुति क्या कह रही है? तुम पाप से विद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ तुमने अपरिच्छिन्न को क्या बना लिया? परिच्छिन्न बना लिया। यही तो पाप है। गुरुदेव कभी कभी ऐसा बोलते थे कि जो मान लो आपको 8 नंबर का 7 नंबर का जूता 8 नंबर का आता है, 8 नंबर का, और आपने 6 नंबर का जूता कसा हुआ है, तो कष्ट होता है कि नहीं होता? जिस पैर को 8 नंबर का जूता चाहिए उसको जब आप 6 नंबर का जूता पहनाओगे तो बड़ा कष्ट होगा। बोले तुमने इस अनंत अपरिच्छिन्न देश और काल से अतीत आत्मा को इस शरीर में ठूंस दिया है तो कष्ट नहीं होगा? इस स्थूल शरीर में, इस छोटे से पंचभूत के पिंड में इसको ठूंस दिया है। किसको? आत्मा को ही तो ठूसा है, जो अहम बन के प्रकट हो रहा है। तो बोले फिर तो कष्ट तो होना ही। तो पाप विद्धम, पुण्यात्मा और पापात्मा होने की जो अनुभूति है वो पापानुभूति है श्रुति की दृष्टि में। ठीक है। एक बार गुरुजी बोले, अच्छा बताओ, स्नान करने के बाद, पवित्र होने के बाद जो सुख मिलता है वो किसको मिलता है? ये आत्मा का सुख है कि देहाभिमानी का सुख है? स्नान आदि करने के बाद जो तृप्ति मिलती है वो देहाभिमानी को मिलती है कि आत्मा को मिलती है? वो भी परिच्छिन्न सुख ही है। पवित्र होने का सुख, स्वच्छ होने का सुख, निर्मल होने का सुख भी किसको है? परिच्छिन्न इंडिविजुअल ईगो को ही तो है। श्रुति जब पीछे पड़ती है तो सब मिटा देती है, कुछ छोड़ेगी नहीं। तो पाप विद्धम, ये जितनी हमारे सुखी होने की अनुभूतियां हैं यह भी परिच्छिन्न अहम की अनुभूति हैं। अच्छा, मुझे समाधि का सुख मिला, ये परिच्छिन्न अहम का सुख है कि आत्मा का आनंद है? समाधिस्थ हो जाना ये बड़ी दुर्लभ बात है। कोई अभ्यासी योगी जो है वो अपने चित्त को निरुद्ध करके कभी कभी समाधिस्थ होता है और श्रुति उस पर पूरा पानी फेर देती है। ठीक, क्योंकि समाधिशील होने का जो सुख है वह भी परिच्छिन्न आत्मा को, माने हम व्यक्तिगत अहंकारी को ही है। और जब तक यह व्यक्तिगत अहम रहेगा, चाहे समाधि से चिपका रहे और चाहे निषिद्ध पापाचरण से चिपका रहे, श्रुति की दृष्टि में दोनों बराबर है। धर्म की दृष्टि में बड़ा अंतर हो सकता है, एक पापात्मा एक पुण्यात्मा, लेकिन बोध की दृष्टि में दोनों बराबर हैं। एक वाक्य ध्यान से सुनिएगा, शायद मदद करें। समाधि और विक्षेप दोनों का अधिष्ठान कौन है? आत्मा। ठीक है। समाधि का प्रकाशक भी वही है और विक्षेप का प्रकाशक भी वही है। तो जिसके जीवन में समाधि और विक्षेप का अंतर मिट जाए, जिसके जीवन में एकांत और भीड़ का अंतर मिट जाए, जिसके जीवन में पाप और पुण्य का अंतर मिट जाए, वह अपने आत्मा अनुभव में जीता है। तो इसी तरफ जो है श्रुति का कोई इशारा है। ये विद्या बहुत सावधानी से पढ़ाई जाती है, शायद इसीलिए पहले सार्वजनिक नहीं पढ़ाई जाती थी, क्योंकि इसका दुरुपयोग ही ज़्यादा होता है, सदुपयोग कम होता है। आदमी समाधि का अभ्यास छोड़ देता है और पापाचरण को बड़े आराम से
वेदांतियों के साथ एक बड़ी दुर्घटना घटती है, बड़ी दुर्घटना कह रहा हूँ। उनका ईश्वर से भय चला जाता है, और ईश्वर से जब भय चला जाता है तो पाप करने में कोई अड़चन नहीं। बोले हवन में खड़े हो जाओ, अरे ये अज्ञानियों का काम है। मंदिर में चले जाओ, ये सब बहिर्मुखी लोगों का काम है। बात वो सही हो सकती है, असल में सही नहीं है, लेकिन ये दुर्घटना घटते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है, चारों तरफ देखा है, ठीक है। और ये वेदांत का एक बड़ा दुष्प्रभाव है कि जीवन से सज्जनता चली जाती है, निर्मलता चली जाती है, पूजा उपासना चली जाती है, और असली बोध भी नहीं होता है, तो त्रिशंकु होकर व्यक्ति लटक जाता है। इसलिए इसमें अत्यंत वेदांत श्रवण में सावधान रहना चाहिए। किस भूमिका पर श्रुति जो है पुण्य को भी पाप कह रही है, ठीक है। तो सपर्यगात, यह आत्मवस्तु सर्वत्र व्याप्त है, तो मेरा कहीं अभाव नहीं है। यह सर्वदा है, तो मुझे जन्म और मृत्यु नहीं है। यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसलिए जरा मरण बुढ़ापा सुख दुख नहीं है। इसमें कारण शरीर नहीं है, इसलिए संस्कारों का अविद्यात्मक बीज इसमें नहीं है, और इसलिए यह पाप और पुण्य से बाहर है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, आत्मा को श्रुति ने क्या कहा? कवि कहा है। वाह, यह आत्मा क्या है? कवि है। कवि माने क्या होता है? वैसे कवि जो रूढ़ हो गया उसका अर्थ होता है जो कविता लिखे, उसका नाम है कवि। इस संसार के मालिक ने संसार के रूप में एक काव्य प्रकट किया है, इसलिए उसका नाम कवि है। यह जगत जो है वो परमात्मा का काव्य है, संगीत है, उसमें एक छंद है, ताल है, लय है, स्वर है, रस है, ठीक है। इसलिए इसको जो बनाने वाला है वो कोई कवि है। ये भगवान की एक सुंदर कविता है। हमारे एक आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना होगा, सभी ने सुना होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने जीवन में कोई शायद 6000 के आसपास कविताएं लिखी हैं, 6000 के आसपास, और सब कई तरह के भावों से मिश्रित कविताएं हैं, आध्यात्मिक भी बहुत हैं उसमें। तो उन्होंने बाद में एक बात कही कविता में कि हमने जब हमारा सारा साजो सामान सज गया, सारे वाद्य यंत्र बन गए, सबको बजाना भी आ गया, मंच भी सज गया, रंग मंच भी तैयार हो गया, और अब जब मुझे लगा कि मैं गा सकता हूँ तब तक जाने की बेरा आ गई। एक कविता में उन्होंने ये भाव प्रकट किया है। बोले अब तो मुझे अकल आई थी कि गाया कैसे जाए, सब कुछ सजा, लेकिन अब समय नहीं रहा, अब विदाई की बेला आ गई है। तो जो कवि होता है वो एक ऐसी कविता को, एक ऐसे काव्य को जन्म देता है। भगवान ने इस सृष्टि के रूप में कोई दुर्घटना नहीं करी है। ये अपने संगीत को प्रकट किया है। अब ये देखेगा उसी तत्वदर्शी को, ये किसी भोगात्मा को, किसी पापात्मा को, किसी पुण्यात्मा को, किसी चिंतात्मा को, चिंतात्मा समझते हैं ना, हर बात में चिंता करता है, हर बात में चिंता करता रहता, वो चिंतात्मा है। शायद उसको ये बात न समझ में आए कि यह प्रकृति, यह जगत भगवान का एक प्यारा सा संगीत है। इसलिए यहाँ श्रुति कहती है वो आत्मा क्या है? बोले कवि है। भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं कवि माने होता है क्रांतदर्शी, सर्वद्रक। जो क्रांतदर्शी है उसका नाम कवि है। माने कवि वो देखता है जो सामान्य लोग नहीं देख पाते हैं। हम एक साधारण गुलाब का पुष्प देखते हैं और वो कवि पता नहीं उस पुष्प में क्या क्या देख लेता है ना।
तो नाम रूप का भेदन करके जिसकी दृष्टि रसग्राही तत्वग्राही होती है उसको बोलते हैं कवि। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। जहाँ सूरज की रश्मियाँ भी प्रवेश नहीं कर पाती वहाँ कवि की दृष्टि प्रवेश कर जाती है। ऐसा कवि क्रांतदर्शी है आत्मा और मनीषी सर्वज्ञ है वो। परिभू स्वयंभू, चारों तरफ से भरा हुआ है। स्वयंभू, उसको अपने होने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं स्वयंभू। जिस तत्व का, जिस सत्य का कोई कारण ना हो उसको बोलते हैं स्वयंभू। यहाँ इस जगत में जो भी दृश्यमान पदार्थ है, जब आप उसका कारण ढूंढने जाओगे तो कोई ना कोई कारण अवश्य मिल जाएगा। जो भी दृश्यमान पदार्थ है, जब भी आप उसके कारण का अनुसंधान करोगे तो कोई ना कोई कारण मिल जाएगा। ठीक है, ये वृक्ष क्यों है? क्योंकि उसका बीज उसका कारण है। ठीक, ये शरीर क्यों है? क्योंकि कर्म इसका कारण है। इस तरह से पूरी सृष्टि का कोई ना कोई कारण मिल जाएगा। लेकिन कोई ऐसी वस्तु भी मिल जाए जिसका कोई कारण ना मिले, विदाउट एनी कॉज बट एग्जिस्ट, जिसका अपना कोई कारण ना होवे लेकिन उसकी सत्ता सिद्ध होवे, उसको बोलते हैं स्वयंभू। जो स्वयं ही होता है, स्वयं प्रकाशित होता है। ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जिसका कोई कारण ना हो? तो हर बार चिंतन वहीं पहुंचाएगा। ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञानात्मक अस्तित्व है, जिसके कारण यह सृष्टि अपने को उपलब्ध करा पा रही है, वह ज्ञान वस्तु स्वयंभू है, अकारण है, बिना किसी कारण के है। उसको अपने होने के लिए कोई प्रमाण नहीं देना है कि मैं हूँ। जब भी कोई साधक तत्वदर्शी अपनी आत्मा के इस स्वरूप को छूता है तो उसके जीवन से एक चीज विदा हो जाती है। अब उसको अपने होने का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल भाषा में चलो इसका अर्थ कर लेते हैं। उसको आईडी क्राइसिस नहीं है। आईडी क्राइसिस सुना? ये आजकल की भाषा के वर्ड हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा है किसी भी भाषा में चीज को समझा जाए। आईडी क्राइसिस का मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस। मुझे पहचाना जाए ये एक समस्या है। मेरे अस्तित्व को स्वीकार किया जाए ये हम लोगों की एक बड़ी समस्या है। जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मेरी कोई पहचान ना हो, मुझे कोई पहचानता ना हो, मेरे अस्तित्व को इग्नोर कर रहा हो, तो आप देखो ये मन को एक पीड़ा होती है कि नहीं? आप किसी पार्टी में जाओ, ठीक, और उस समय कोई वीआईपी गेस्ट वहाँ आ जाए और आपको छोड़ के लोग उधर की तरफ जब मुड़ जाएं तो उस समय मन को देखना कैसा फील होता है। अच्छा नहीं लगता है कि हमको छोड़ के लोग चले गए। ये जो अच्छा नहीं लगा क्यों? क्योंकि वहाँ हमारी आइडेंटिटी जो थी उसको एक समस्या पैदा हो गई। लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया और इस पहचान को बनाने के चक्कर में हम लोग पता नहीं कितने उपद्रव करते रहते हैं, श्रृंगार से लेके और सारे काम। अरे कुछ लोग तो जिनको आईडी क्राइसिस होती है, जब नहीं उनको पहचाना जा रहा है तो ऐसे ऊट पटांग स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे कुछ दिन न्यूज़ में चलें। सही में मैं व्यक्तिगत रूप से एक दो लोगों से वैसे मिला और हमने उनसे पूछा आपने ये बात क्यों कही? बोले बहुत दिन से न्यूज़ चैनल में मेरी खबर ही नहीं आ रही थी और पॉलिटिक्स में जिंदा रहने के लिए आपकी खबर आती रहनी चाहिए, नहीं तो लोग आपको भूलने में देर नहीं लगाएंगे। ये पॉलिटिक्स की बड़ी समस्या है।
इसलिए आदमी न्यूज़ में बना रहे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देता है जो असल में उसके हैं ही नहीं, उसका मत भी नहीं है। ठीक है ना। ये है आईडी क्राइसिस, और ये इससे हर व्यक्ति ग्रस्त है। हर इंडिविजुअल इगोइस्टिक पर्सन इस समस्या से ग्रस्त है। तत्वदर्शी इस समस्या से बिल्कुल मुक्त है। क्यों? स्वयंभू का अर्थ यही है, जिसको अपने होने के लिए किसी आश्रय की, किसी प्रमाण की जरूरत ना होवे, उस अस्तित्व को कोई इच्छा नहीं कि उसको पहचाना जाए। तो जब भी कोई साधक इसको स्पर्श करता है इस अनुभव को, तो उसकी आईडी क्राइसिस खत्म हो जाती है। और व्यवहार में ठीक उल्टा होता है। जैसे ही वो अपनी आईडी क्राइसिस खत्म करता है, दुनिया उसको पहचानने लगती है। फिर वो चाहे जितना छुपे, लेकिन फिर दुनिया उसको ढूंढ ही लेती है। फिर चाहे निसर्गदत्त महाराज जी पान की दुकान, चाय की दुकान में बीड़ी ही बेचते रहें, देश और दुनिया उनको ढूंढ लेती है। रमन महर्षि विरूपाक्ष गुफा में ही चाहे बैठे रहें, पर उस समय जब कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था, दुनिया भर से लोग रमन महर्षि के आश्रम में आते थे। क्यों? उन्होंने अपनी आईडी क्राइसिस खो दी, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, पहचाने गए। देखो इसको भी बहुत सावधानी से समझना, मन बड़ा बदमाश है। बोले अच्छा, आईडी माने हमको दुनिया में तब पहचाना जाए जब हम पहचानने की इच्छा छोड़ दें। बोले अच्छा, मैं पहचानने की इच्छा छोड़ता हूँ और फिर देखता हूँ पहचाना गया कि नहीं। अब एक कंट्राडिक्शन है कि नहीं? अच्छा, रमन महर्षि पहचाने गए, अब मैं भी जरा स्वयंभू पर चिंतन करता हूँ और हर चौथे दिन देख रहा हूँ मुझे कोई पहचान रहा है कि नहीं। तो फिर उसी लपेटे में आ गए। नहीं, स्वयंभू स्वयं भवति, जो अपने अस्तित्व को निरंतर सिद्ध किए हुए है और उसे कोई इच्छा नहीं है। सूरज जब निकलता है तो उसको कोई इच्छा नहीं है कि पहचाना जाए कि वो निकला है, लेकिन उसके निकलते ही सब उसको पहचान लेते हैं कि वो निकल आया है। अस्तु नारायण। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। बोले फिर यही जो परमात्मा है, ये जब ईश्वर का रूप धारण करता है तो सर्वज्ञ होकर के सभी को उनके कर्मानुसार प्रजापति होकर के उसको उनका फल प्रदान करता है। जब यही अस्तित्व मायोपाधिक होकर के ईश्वर हो जाता है, तब सारी सृष्टि का पालन करने लगता है। यह इसका स्वभाव है। अब अनेजद एकम से लेके यहाँ तक के मंत्रों का अगर हम विश्लेषण करें तो 8वें मंत्र तक, चौथे से 8वें मंत्र तक नितांत अपरोक्ष आत्म वस्तु का वर्णन है। 9वें मंत्र में उसको ईश्वरीय सत्ता से, उसको ईश्वरीय भाव से जोड़ा गया है। ठीक है, तो श्रुति ये बताना चाहती है कि जो समष्टि भाव है, जो ईश्वरीय भाव है, आत्मज्ञ की दृष्टि में, तत्वज्ञ की दृष्टि में वह भी आत्म भाव ही है। ठीक है, समष्टि और व्यष्टि का भेद मिटाने के लिए 8वें मंत्र में श्रुति ने परोक्ष रूप से ईश्वर को लेते हुए ये वर्णन किया है। तो निवृत्ति परायण साधकों के लिए जो चिंतन का मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसमें एक एक पद को आश्रय लेकर के उसको अपने अनुभव का विषय बनाते हुए चिंतन करना चाहिए। ठीक है, स्वयंभू शब्द का अर्थ इसीलिए हमने व्यावहारिक किया, यद्यपि भाष्यकार ने नहीं किया है, लेकिन जब हम उसको अनुभव से नहीं जोड़ेंगे तो वो फिर पंक्ति बहुत ज़्यादा देर टिकेगी नहीं।
भाष्यकार ने वही अर्थ किया है जो परिणाम में इसी अर्थ को देगा। तो जब हम स्वयंभू पर चिंतन करें, अच्छा बोले क्या कमरे में बैठे, हनुमान जी महाराज टहलने लगता है अच्छा देखो, ये चिंतन कब कहाँ कैसे हो सकता है? जिस सभा में हमको उपेक्षा महसूस हो उसी समय आंख बंद करो और झांको कि स्वयंभू का क्या हालचाल है। चिंतन हो गया, साधना बन गई, है ना। जहाँ ये फीलिंग हो अच्छा इस समय मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बस ईशावास्य की श्रुति का ध्यान करो, स्वयंभू को स्पर्श करो और आनंद के साम्राज्य में प्रवेश कर जाओ। अरे पहचान लिए गए तो भी कौन बड़ी बात है, और नहीं पहचाने गए तो भी कौन बड़ी बात है। बस ये विचार आपके मन में घूमा नहीं, आपकी बुद्धि में गया, वहीं प्रसन्न, और नहीं तो पूरी पार्टी चौपट और दुखी रहोगे कितना बड़ा फल है आपको इस चिंतन का। इसी तरह हर जीवन के मोड़ में सुख और दुख हमको बहुत हिला रहे हैं। अनेजत, अरे श्रुति ने कहा तुम तो कांपते नहीं हो, तो इतना ज़्यादा कंपन मेरे हृदय में क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। अनेजत, मैं तो अनेजत स्वरूप हूँ। इस तरह से इन पदों को प्रतिदिन दिन भर इनका अभ्यास किया जा सकता है इस तरह से यह साधना का वर्णन करके अब 9वें मंत्र से जरा विषय बदला जा रहा है। फिर से पूरे उपनिषद का विषय समेट लीजिए। पहले मंत्र में ईशावास्यम कहा, दूसरे मंत्र में कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करने की बात कही, 2 मार्ग बता दिए। फिर पहले वाले को कैसे करना है इसको 4 से लेके 5 मंत्रों में वर्णन कर दिया गया। और अब कुर्वन्नेवेह कर्माणि, हमको कर्म तो करना है, किस तरह से हमको कर्म करना चाहिए, अब यह 6 मंत्रों में यह विषय लिया गया है। कर्म क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आइए जरा इसको अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, पाठ कर लेते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो य विद्याया गंग्रताः। भाषा इतनी विचित्र है और मनोहर है। अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधेरे लोकों में प्रवेश कर जाते हैं। कौन? ये जनाः, वो लोग प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ? अंधेरे लोकों में। जो अविद्याम उपासते, अविद्या माने है कर्म, जो लोग नितांत कर्म में लगे रहते हैं वो अंधेरे लोकों में प्रवेश कर जाते हैं। बोले अच्छा। और ततो भूय इव ते तमो, ये अविद्याया गंग्रताः, जो ये विद्याया गंग्रताः, और जो लोग उपासना में लगे हैं, देवताओं की उपासना में लगे हैं, वो लोग और घने अंधेरे में प्रवेश कर जाते हैं जो कर्म में उलझे हुए हैं, लगे हुए हैं, वो अंधेरे में चले गए। बोले अच्छा, जो पूजा पाठ उपासना में लगे हैं, दिन भर घंटी बजा रहे हैं ठीक है, महीने में 30 दिन हैं और 24 दिन का व्रत रखे हुए हैं, ठीक, ये हैं विद्याया गंग्रताः। तो ये तो बोले बड़े श्रेष्ठ तपस्वी लोग हैं। श्रुति कह रही है नहीं, ये और घने अंधेरे में घुसे जा रहे हैं अभी आगे भाष्यकार समझाएंगे क्या कहना चाहती हैं श्रुति माता। पहले अंधेरे लोकों का स्मरण होगा। अंधेरा लोक किसको कहते हैं? जहाँ पर आत्मदर्शन की साधना की संभावना क्षीण हो जाए,
खत्म हो जाए उसको बोलते हैं अंधेरा। अंधेरे की ये परिभाषा बिल्कुल हम लोगों को मन में बिठा के रख लेनी चाहिए। हमारे जीवन में अंधेरा कब छाया? जब हमारी ईश्वर से विमुखता हो गई, लक्ष्य का विस्मरण हो गया, सावधानी हट गई और विवेक ने काम करना बंद कर दिया, वासना और रुचि का शासन जीवन में प्रधान हो गया, तो हम कहाँ प्रवेश कर गए? अंधेरे में। बस कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये बढ़िया परिभाषा दे दी है, प्रभु श्री राम ने दी है ये। ठीक है, हनुमान जी ने ये बात नहीं कही है। हाँ, इस बार कानपुर में हम उलझ गए। किसी बड़े अच्छे रामायण के श्रोता ने, पाठक ने प्रश्न उठाया कि सुंदरकांड में ये चौपाई है, हनुमान जी ने ठीक 3 चौपाई पहले कहा है, सीता के अति विपत विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। बोले प्रभु जानकी जी लंका में ना बड़े दुख में बैठी हैं, उनके बारे में मैं ना ही वर्णन करूं तो अच्छा है, इतनी विपत्ति में हैं। और वर्णन जानकी जी का क्या है कि उनके नयन चरणों में हैं और राम के पद में वो लीन है, निरंतर प्रभु का चिंतन कर रही हैं वो। हनुमान जी ने ये बात कही, सीता के अति विपत विशाला, और 3 चौपाइयों के बाद ये आ गई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि अभी अभी तो हनुमान जी ने कहा सीता के विपत विशाला, और अब हनुमान जी कह रहे हैं कि विपत्ति वो है जब भगवान का चिंतन छूट जाए। तो जानकी जी तो निरंतर चिंतन में है, तो क्यों कहा सीता के अति विपत विशाला? अब हमने भी फिर बड़ा जोर लगाया और बड़े अर्थ निकाले, बड़ी उठापटक करते रहे, पर मन तो मेरा कह रहा था कि तुम सही नहीं कर पा रहे हो। तो हमने उनसे कहा मुझे जरा पाठ करना होगा, फिर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, क्योंकि अंतर्यामी बता रहा था कि अब ज़्यादा जगलरी मत करो, पाठ ही कर लो। फिर जब पाठ किया, वह बात हनुमान जी ने कही ही नहीं है, वह बात राम जी ने हनुमान जी को कही है। कह हनुमंत का अर्थ है राम जी ने कहा है हनुमंत। विपत्ति वो है जब हमारा भजन चिंतन ना हो। उत्तर मिल गया, और नहीं तो भिड़े पड़े थे सिद्ध करने में। ये बात तो राम जी ने कही है, और हनुमान जी को लगा कि बहुत विपत्ति है, तो राम जी ने करेक्ट किया, नहीं विपत्ति तो वो है जब कोई हमें भूल जाता है, कोई आनंद सिंधु परमात्मा को, अपने आश्रय को, अपने आराध्य को भूल जाए और खेल खिलौनों में उलझ जाए, वो विपत्ति है। तो अंधेरा लोक क्या है? अंधेरा लोक वही है जब हम अपने मुख्य लक्ष्य से भटक के उसको भूल जाएं। ठीक है, वो जीवन में अंधेरा है, विवेक ढक जाए। मन तो नहीं हो रहा, पर किसी की ओर देखे बिना मैं बोल ही देता हूँ। किसी किसी का साधन भजन उसके मोबाइल ने छीन लिया। मोबाइल एक एडिक्शन हो गया है। ठीक है, तो हम सब लोगों को बहुत इसमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं भी इसमें ट्रैप होते होते बचा हूँ, गुरुजनों की कृपा है। ये एक एडिक्शन है। मोबाइल एक उपयोग की वस्तु है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अनजाने में कब हम इससे एडिक्ट हो गए। एडिक्ट की पहचान ये है कि हर 3 मिनट बाद मोबाइल देखना है। फॉर व्हाट? किस लिए? हर 3 मिनट बाद मोबाइल देखने की आवश्यकता क्या है, प्रयोजन क्या है? इसका मतलब चित्त इतना बहिर्मुखी हो गया है, इतना बहिर्मुखी हो गया है कि आफ्टर एवरी 3 मिनट्स ही नीड सम न्यूज़। और ये हम कुछ दिन फंसे जब हम न्यूज़
के प्रति ज़्यादा झुक गए। तो हर 10 मिनट बाद आए, खोल के देखा न्यूज़ अपडेट, शायद कुछ चेंज हुआ हो। बाद में जल्दी एहसास हो गया ये बेवकूफ़ी न करो, 10 मिनट 15 मिनट निकालो और ठीक से कोई न्यूज़ पढ़ लो, सुन लो, दिन भर का अपडेट ले लो, काम खत्म। लेकिन आदत पड़ जाती है कि आपको हर 2 मिनट में अकारण मोबाइल खुलता है। दिस इज एडिक्शन। बोले इससे हमारा नुकसान क्या है? देखो, अगर अवधूत परमहंस हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर किंचित भी अभिमान अहंकार जिंदा है तो वो हमें गलत दिशा में ले जा रहा है। बहुत बहिर्मुखी करने का एक ऐसा ये यंत्र आ गया है कि अगर इसका सम्यक उपयोग नहीं किया तो ये बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अस्तु, श्रुति का शब्द अंधम तमः प्रविशन्ति का मतलब ये है कि हम अपने आत्मानंद को भूल के, अपनी गहन गंभीर स्वाभाविक सहज शांति को भूल करके जब बाहर उलझते हैं तो अंधम तमः प्रविशन्ति। कौन जाता है? बोले जो कर्म करते रहते हैं। बोले अच्छा, उपासना वाले? बोले नहीं, उपासना वाले तो और घोर अंधेरे में डूब जाते हैं। इस पर भगवान भाष्यकार ने बड़ा सुंदर भाष्य लिखा हुआ है, हम उसका थोड़ा तात्पर्यार्थ बताते हैं, चर्चा करते हैं क्यों ऐसा होता है। देखो, इस बात को सूत्र रूप से ख्याल में रख ले, अंधेरा लोक, और फिर दोनों की संगति लग जाती है। जब हमारे जीवन में कर्म की बहुलता होती है, ठीक है, और हम बिजी होते जाते हैं तो हमारा अधिदैव के साथ संबंध छूटता जाता है। ठीक है, जब हम इतने बिजी हो जाएं कि सुबह उठते ही हमारे पास इतना भी टाइम ना हो कि हम 5 मिनट के लिए सूर्य की ओर उन्मुख होकर उनको प्रणाम भी कर पाएं, और उसमें हमारी गौरव बुद्धि हो जाए। क्या? अरे ये घंटी बजाना, पूजा पाठ करना छोड़ो, ठीक है, काम बहुत ज़रूरी है, नो डाउट बहुत ज़रूरी है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसमें इतनी गौरव बुद्धि हो गई कि उसका अधिदैव के साथ धीरे धीरे संबंध टूट गया। अब वो न किसी हवन में बैठता है, न रामनवमी की पूजा में बैठता है, न दुर्गाष्टमी में बैठ पाता है, किसी उत्सव विशेष में ही नहीं बैठ पाता, रोज की तो छोड़ो। ठीक है, और ऐसा मैंने खुद देखा है कि जब व्यक्ति के जीवन में कर्म बढ़ा तो वो भाई साहब जो हैं स्नान करके आते हैं और इतनी जल्दी से प्रणाम करके भागते हैं मंदिर में। तो मैंने कहा यार 2 मिनट खड़े तो हो जाया करो। बोले स्वामी जी भगवान का दिया हुआ तो काम कर रहा हूँ, ये कर्म भी तो उन्होंने दिया है, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। अब देखो कहाँ तक बुद्धि चली गई कि 2 मिनट शांति से खड़े होकर प्रार्थना करना भी नहीं बन पा रहा है, जीवन में इतनी व्यस्तता हो गई। इसको बोलते हैं अविद्याम उपासते, जो केवल और केवल कर्म को अपने जीवन में इतनी बड़ी प्रधानता दे देते हैं। श्रुति कह रही है अंधम तमः प्रविशन्ति, वो फिर अंधेरे में प्रवेश कर जाते हैं, और उस अंधेरे का उन्हें पता तब चलेगा जब उनके कर्म करने की सामर्थ्य घट जाएगी और उनके द्वारा कर्म से प्राप्त जितनी भी संपदा है उसको उसी के प्रिय लोग छीन छान के भाग जाएंगे और वो चुपचाप बैठा देखता रहेगा। तब माथा पकड़ के बोलेगा कि जीवन में किया तो बहुत कुछ पर मिला। ये वाक्य आता है ना। तो अंधम तमः प्रविशन्ति कब समझ में आया? जब बात निकल गई हाथ से। तो श्रुति सावधान कर रही है। नो डाउट आप बिजी हो, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, कर्मी होना चाहिए, उद्भट कर्मी होना चाहिए, लेकिन ईश्वर को भूल के नहीं, अधिदैव को भूल के नहीं, देवता संबंधी उपासनाओं को भूल के नहीं। नहीं तो फिर कभी आत्मचिंतन का अवसर जीवन में आएगा
नहीं। अच्छा बोले चलो हम उलट लेते हैं, विद्या गंग्रता, अब हम उपासना ही करेंगे। अब बोले इतनी उपासना शुरू कर दी, इतनी उपासना शुरू कर दी कि कर्म ही छोड़ बैठे। ठीक है, तो अब ये घोर अंधेरे में जाने वाले हैं। इसका अगर आपको दृष्टांत देखना हो तो गृहस्थ आश्रम में, घरों में दोनों एक्सट्रीम मिलते हैं। जो पुरुष हैं वो कई बार इतने व्यस्त होते हैं कि किसी पूजा में शामिल नहीं होते, और माताएं परेशान रहती हैं, इस पूजा में तो बैठ जाओ, अरे जनेऊ तो डाल लो, अरे आज रामनवमी है थोड़ा 2 मिनट तो रुक जाओ, माताएं परेशान रहती हैं। ठीक उल्टा देखा, कई बार किन्हीं घरों की माताएं इतनी ज़्यादा उपासक हो जाती हैं कि जो पतिदेव हैं ना उनके खाने का ध्यान, ना घर की व्यवस्था का ध्यान, ना बच्चों का ध्यान। क्यों? आज फलाने तीर्थ में गई हैं, आज वहाँ सत्संग में गई हैं, आज ये व्रत में लगी हैं, आज वो निर्जला बंद कमरे में बैठी हैं। माने सारा का सारा फोकस कहाँ चला गया? उपासना में। तो जब जीवन में देवोपासना इतनी बढ़ जाए कि कर्म छूट जाए तो घोर अंधेरे में जा रहे हो। बोले इसमें घोर अंधेरा क्या है? बोले कर्म करने वाले को तो एक दिन प्रकृति समझा भी देगी कि यार तुम अंधेरे में जा रहे हो, वो समझ जाएगा। उपासना करने वाला कभी जल्दी नहीं समझेगा कि वो अंधेरे में जा रहा है, क्योंकि उसको तो लग रहा है हम तो उपासना कर रहे हैं, और उपासना से जो प्राप्त फल हैं, ऐश्वर्य हैं, भोग हैं, उनको वो जी रहा है, उनको भोग रहा है, उसका आनंद ले रहा है। ठीक है, तो वो घोर अंधेरे में जा रहा है। आप किसी हठ करने वाले तपस्वी से अगर कहो कि यार ये हठ का तप छोड़ के विचार का तप करो, तो आपके ऊपर नाराज हो जाएगा और ये कहेगा कि खुद तो तुमसे कुछ होता नहीं, खुद तो तुम जो है व्यभिचारी जीवन जी रहे हो और हमको अभी बरगलाने चले आए हो। ये सब आपको समाज में हमको आपको ये दृष्टांत देखने को मिलते रहेंगे। देखना क्या है? अंतर विश्लेषण करना है कि हम कहीं बहुत उपासना की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। जैसे मान लो मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ और मैंने बहुत परिश्रम किया, फिर भी उसमें लाभ नहीं हो रहा, तो जरा ज्योतिषी के पास चले गए, फिर मांत्रिक के पास चले गए, फिर शनिदेव के पास चले गए, और बाद में उसमें इतना उलझ गए कि फैक्ट्री गए ही नहीं, मंदिरें घूमते रह गए। आप ध्यान देना, कभी उनकी फैक्ट्री चलने वाली नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ ये बात, भगवान को साक्षी मान के। जब आप बहुत इन चीज़ों में उलझ गए तो आपने कर्म के साथ न्याय नहीं किया। तो श्रुति यहाँ थोड़ा एक समुच्चय बना रही है, एक बैलेंस बना रही है। किसके बीच में? कर्म के बीच में और उपासना के बीच में, दोनों का बेहतरीन समुच्चय होना चाहिए। कर्म को अधिदैव की प्रेरणा से होना चाहिए, अधिदैव प्रमुख होना चाहिए, और अधिदैव से इतना तादात्म्य ना हो कि हम अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ बैठें। इसका बैलेंस हमें आपको स्वयं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी परिस्थिति के अनुसार बनाना होता है। ठीक है। अगर न बन पा रहा हो तो कभी भरत जी का ध्यान कर लो, हनुमान जी का ध्यान कर लो, लखन लाल का ध्यान कर लो, भरत जी का ध्यान करो। इसमें देखो कितना बेहतरीन समन्वय है उपासना में और कर्म में, है कि नहीं? ना उन्होंने राज्य के प्रति प्रमाद किया, यहाँ तक कि हनुमान जी जब वो संजीवनी पर्वत वाला पहाड़ लेके जा रहे थे तो भरत की सावधानी देखो, उन्हें लगा अयोध्या पे कोई विपत्ति आ रही है, और बाण मार के हनुमान जी को नीचे गिरा लिया उन्होंने। तो कितने सावधान थे अयोध्या की रक्षा के प्रति, हमेशा थोड़ी समाधि में बैठे रहते थे। लेकिन वह कर्म सारा का सारा किससे प्रेरित था? राम जी से। हर चीज में अधिदैव की प्रेरणा थी। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, समुच्चय। यहाँ जो श्रुति है
वो समुच्चय दिखा रहे। समुच्चय का मतलब होता है सह अनुष्ठान, विच आई कैन डू साइमल्टेनियसली। आप याद करिए, हमने पहले दिन कहा था प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग साथ साथ नहीं चलते हैं, ठीक, वहाँ समुच्चय नहीं है। लेकिन कहाँ पर समुच्चय है उसको बता रहे सूफी कि हमारे जीवन में उपासना में और कर्म में, यहाँ समुच्चय होना ही चाहिए। अगर यहाँ समुच्चय नहीं है तो हमारा जीवन धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ जाएगा। तो अन्यदेवाहुरविद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। अन्य ही फल कहा गया है कर्म का और भिन्न ही फल कहा गया है उपासना का, ऐसा हमने अपने पूर्व पुरुषों से सुना है। इति शुश्रुम धीराणाम, मैंने ऐसे धीर महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति इस सत्य को प्रकाशित किया। ये नह माने अस्माकम, तत् माने तत्समुच्चयम, विचचक्षिरे माने प्रकाशित किया है। जिन्होंने इस उपासना और कर्म के सह अनुष्ठान को जिन धीर महापुरुषों ने हमारे प्रति प्रकाशित किया है, हमने उनसे ये बात सुनी है कि जीवन में उपासना और कर्म का सहज अनुष्ठान होना चाहिए। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि ऋषि लोग अपना नाम देखते नहीं हैं। बड़े बड़े ग्रंथ लिख गए और कहीं पर भी किसी ऋषि ने अपना नाम नहीं लिखा। बोले ये हमने अपने पूर्व पुरुषों से सुना था, आपको बता दिया। क्यों? आईडी क्राइसिस नहीं है। ऋषियों के पास आईडी क्राइसिस नहीं, तो एक छोटा सा आर्टिकल लिखने के बाद अखबार में फोटो के सहित छपना चाहिए। अगर फोटो के सहित नहीं छपा तो बात बनी नहीं। क्या एक आर्टिकल लिखने का, वो भी कौन सा आर्टिकल? कट पेस्ट वाला। ये बीना अम्मा का शब्द है। कट पेस्ट। आजकल जो आर्टिकल या निबंध लिखे जाते हैं कौन से हैं? कट पेस्ट। 10 ग्रंथों से कट किया, अपने पोर्टल पे पेस्ट किया और पब्लिश किया। उसके लिए भी हमको क्या चाहिए? फोटो सहित नाम चाहिए। तो ऋषि क्या कह रहे हैं? इति शुश्रुम धीराणाम। यही शैली पुराणों में है। श्रुति से ही तो आएंगी ना पुराण में। पुराणों में जब आप कोई प्रश्न पूछो तो तुरंत वो उत्तर देने वाला क्या बोलता है? ऐसा ही प्रश्न उस कल्प में, उस काल में उन्होंने पूछा था और उसके संबंध में जो उत्तर उन्होंने दिया था वो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। सारे पुराणों के प्रश्न में कोई सीधा उत्तर नहीं दे रहा है भगवान को छोड़ के। जहाँ भगवान ने उत्तर दिया वहाँ सीधा दिया है, लेकिन बाकी ब्रह्मा पर्यंत जितने ऋषि हुए हैं सब यही बोलते हैं। क्यों? भैया तुम्हारा प्रश्न भी नया नहीं है और हमारा उत्तर भी नया नहीं है। इस सृष्टि में कोई प्रश्न नया नहीं होता और कोई उत्तर नया नहीं होता। उसका कोई अभिमान रखने की जरूरत। और दूसरा एक बड़ा मज़ेदार पक्ष मिलता है पुराणों में। किसी व्यक्ति का जब परिचय देंगे तो 3-4 जन्मों से देते हैं। ध्यान देना, किसी पात्र विशेष का जब परिचय देंगे तो उसके 2-3 जन्म का इतिहास लेके आएंगे। ठीक, जैसे नारद जी हैं, तो जब नारद जी का परिचय दिया, बोले एक जमाने में, एक कल्प में ये गंधर्व थे और वो जिस काल में गंधर्व थे उस समय उन्होंने ब्रह्मलोक की सभा में, जहाँ पर ब्रह्म चर्चा हो रही थी, तो नारद जी अत्यंत रूपवान थे और ये अपने गंधर्वों के साथ पहुँच गए और लोक रंजन के गीत गाने लगे। किस सभा में? जहाँ ब्रह्म विद्या की चर्चा हो रही थी। तो वहाँ पर ऋषियों ने शाप दे दिया कि जाओ तुम दासी के
पुत्र हो जाओ। तो उनके शाप से फिर नारद क्या हुए? दासी के पुत्र हुए। पूर्व जन्म में क्या थे? गंधर्व थे, बड़े रूपवान थे। फिर दासी के पुत्र हुए, उसके बाद सत्संग मिला। फिर सत्संग मिल के बाल मन में भगवान के प्रति रुचि पैदा हुई। फिर उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद भगवान ने कहा इस जन्म में तुमको मैं नहीं मिलूंगा, अब तुमको मैं अगले जन्म में प्राप्त होऊंगा, अभी तुम्हारे कल्मश बाकी हैं। ऐसे करके फिर कल्प का वो लय हो गया। फिर जब अगली सृष्टि हुई तब नारद जी देवर्षि के रूप में उत्पन्न हुए। इतना परिचय दिया नारद जी का। और बड़ी मजेदार सुंदर बात क्या है, भगवान ने उनको उपहार में क्या दिया? वीणा। देवदत्ताम इमाम वीणाम, देवदत्त नाम की बड़ी मधुर वीणा दी भगवान ने और कहा नारद मैं तुमको वरदान देता हूँ, इस वीणा पर जब तुम स्वर छेड़ोगे और मेरा नाम लोगे तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अब देखो नारद जी को वीणा क्यों दी गई? क्योंकि वो किसी जन्म में क्या थे? गंधर्व थे। माने इस सृष्टि का जो विज्ञान है वो केवल हम लोग कितना देखते हैं, बालक पैदा हुआ उसके भी 8-10 साल छोड़ देते हैं और 60-65 साल के बाद जब बुद्धि खराब हो जाती है उसके बाद का हिस्सा छोड़ देते हैं। उतने के बीच का कैलकुलेशन है कि ये आदमी कैसा है, ठीक। लेकिन जब ऋषि देखता है तब 2 जन्म 4 जन्म पीछे जाता है। ऐसे ही परिचय देने का बहुत साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। हमें बिल्कुल प्रत्यक्ष पर आश्रित नहीं होना चाहिए। आज एक व्यक्ति अगर दुष्टता कर गया है तो हो सकता है वो वाल्मीकि हो, जो आज लूट मार करके अपना पेट भर रहा है। नारद जी ने क्या देखा? पूर्व जन्म का ये ऋषि है और इसमें संभावना है कि इसको ऋषि बनाया जा सकता है। और नारद जी ने वो प्रश्न कर दिया और वो वाल्मीकि हो गए। हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, अरे पूर्व जन्म की तो छोड़ो, 10 साल जो हमारे साथ प्रेम से रहा, जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, ठीक, और छोटी सी गलती कर गया, कहीं धोखा दे गया या अपशब्द बोल गया, बस उतने पर हम पूरे 10 साल के संबंध पे क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि ये वह व्यक्ति है जो पीछे 10 सालों से हमारा हितैषी और मित्र भी है। एक गलती पर हम उसे भूल जाते हैं। वाई? इतनी प्रत्यक्ष पर संकीर्ण दृष्टि है कि निर्णय वहीं से लेना है। नहीं, जब आप निर्णय लोगे, अरे अभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, आई थिंक इट इज़ ए फेज ऑफ टाइम, हमको वेट करना चाहिए, ये फिर बदलेगा। अभी इसकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऐसा व्यवहार कर रहा है, आप शांत रहोगे, आप सही समय का प्रतीक्षा करोगे और वो व्यक्ति निश्चित रूप से बदल जाएगा। तो ऋषि लोग तो जन्मों तक का देखते हैं, हम लोग कम से कम इसी जन्म का कैलकुलेशन तो कर लें तो व्यवहार जरा आसान हो जाता है। ये सब पुराणों के, वेदों की बड़े सुंदर सुंदर रीतियां हैं। तो इति शुश्रुम धीराणाम, मैंने ऐसा धीर पुरुषों से सुना है जिन्होंने प्रकाशित किया है। विद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। इसको हम लोग कल देखेंगे, इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। विद्यां च अविद्यां च, विद्या माने उपासना, अविद्या माने कर्म। जो कर्म और उपासना को यह जो सावधान साधक तत्वेद इन दोनों को जानता है, उभयगं सह, दोनों को साथ साथ जानता है, माने साथ साथ उनका अनुष्ठान करता है, तो वो कर्म से मृत्यु को पार कर जाता है और उपासना से अमृत को उपलब्ध हो जाता है। अब ये मृत्यु क्या है, अमृत क्या है, ये भगवान भाष्यकार कल बताएंगे, तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे।
कैसे कर्म से मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं, वो मृत्यु का स्वरूप क्या है। नारायण नारायण श्री पादुका पूजा होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।